नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस बैच का हम काफी समय से वेट कर रहे थे, आज से उस बैच को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैथ का जो हमारा बैच है जीरो टू हीरो। यानी कि जिस स्टूडेंट को अभी मैथ में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, उसको हम हीरो बना देंगे मैथ में। मतलब कि मैथ में वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि जब पेपर देने जाएगा तो मैथ में पूरा स्कोर कर पाएगा। इसी बैच का हमारा सिर्फ यही मकसद है। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम आती है, कभी मैथ समझ में नहीं आया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो ये नहीं कह पाएंगे कि हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोचिंग में कोई नहीं पढ़ाने वाला था, ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाने वाला था, तो उनका ये एक बहाना खत्म हो जाएगा। और जो सीखना चाहता है, जो रियली में सिलेक्शन लेना चाहता है, उसको पता होगा कि मैथ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करते हो तो मैं वादा करता हूं, जैसे ही सीरीज कंप्लीट होगी आप मैथ में पूरा स्कोर करने के लिए तैयार हो जाओगे। हम यहां पर बेसिक मैथ भी लेते हुए चलेंगे, और साथ में मैंने कल ही आपसे पूछा था कि कौन सी बुक मैथ की बेस्ट है। जो बुक आपने बताई है उस बुक का भी हम सॉल्यूशन करेंगे, और साथ में और भी क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप एक बुक को भी सोल्व कर पाओगे तो आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मिलाकर ओवरऑल इस तरीके से तैयार हो जाओगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का पेपर देने वाले हो, ठीक है, तो आप उसमें मैथ में कभी कमजोर नहीं रहोगे। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, जिसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आईबी, चंडीगढ़ पुलिस, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैथ आता है, उसमें आप पूरा स्कोर कर पाओगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए एक ऐसा सिलेबस यहां पर हम तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होगा, आप कंटिन्यू क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपके अंदर सारी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, तो अब मैं चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इस कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे जीरो से ही। ठीक है, और हीरो तो जब ये बैच समाप्त होगा तब आप अपने आप बन जाओगे। समझ में आ गया? तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जीरो है जिसको आप जीरो बोलते हैं, जिसको आप शून्य बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है? देखिए, ये जीरो एक ऐसी संख्या है जिससे आप किसी भी संख्या को गुना करोगे तो वो जीरो बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर x गुना जीरो, तो ये जीरो बन जाएगी। या आप जीरो को ही किसी संख्या से गुना करोगे तो भी जीरो बन जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, x का मतलब है यहां पर कुछ भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी डिजिट जिससे आप इसको गुना करोगे वो जीरो बन जाएगी। आप 1 को जीरो से गुना करोगे, जीरो बन जाएगी। आप 5 को जीरो से गुना करोगे, जीरो बन जाएगी। आप 15 को जीरो से गुना करोगे, जीरो बन जाएगी। आप जीरो को 150 से गुना करोगे, जीरो बन जाएगी। आप जीरो को 17,000 से गुना करोगे तो भी जीरो बन जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संख्या छोटी है, वो संख्या बड़ी है, या कितनी भी बड़ी संख्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप किसी संख्या को जीरो से गुना करोगे या जीरो को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो वो आपकी जीरो बन जाएगी। ये चीज समझ में आ गई? देखिए, यहां पर मैं जीरो टू हीरो इसलिए बोला है कि हर एक छोटी छोटी बात बताते हुए चलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये मान के स्टार्ट किया, जिस स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं आता हमें उसको सिखाना है। जिसको आता है तो वो तो कर ही पाएगा अच्छे से, जिसको नहीं आता हमें उसी को सिखाना है। तो ये चीज समझ में आ गई कि मतलब जीरो से किसी भी संख्या को गुना करें या किसी भी संख्या को जीरो से गुना करें तो वो जीरो बन जाती है। ये चीज समझ में आ गई, सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। जीरो का महत्व बहुत ही ज्यादा है। जीरो का महत्व क्या है? बहुत ही ज्यादा है। आगे देखिए आप, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 5 गुना 6 गुना 3 गुना 12 गुना 17 गुना 0 गुना 5 गुना 3। कितनी भी बड़ी संख्या हो लेकिन बीच में जीरो आ गया ना, तो तब मैंने क्या बोला था कि किसी भी संख्या को, क्योंकि इन सभी को गुना करने पर कोई संख्या प्राप्त होगी और उसको हम जीरो से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? जीरो। अगर यहां पर आपको बीच में जीरो दिख गया मतलब कि वो जीरो बन जाएगी, संख्या क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यार देख लीजिए, 5 गुना 6 गुना 0, जीरो बन गई। ठीक है,
गुना 0 गुना 12 क्या बन जाएगी 0, क्योंकि बीच में 0 आ गई। हमने यहां पर गुना किया 0, यहां पर आया गुना किया 0, क्योंकि अगर किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो भी 0, और 0 को किसी संख्या से गुना करते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होती है, 0 ही प्राप्त होती है। समझ में आ गया कि कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, और बाकी में आपको नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे ना, उसमें ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं, ठीक है, तो उसमें और अच्छे से देखेंगे। अभी सिर्फ हम 0 को देख रहे हैं। अब 0 की यहां पर बात करें तो यहां पर आगे हम देखेंगे, जैसे ये है, यहां है 15 गुना 10 है, ठीक है, तो 15 गुना 10 है, तो यहां पर देखना ये 0 है ना, इससे हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही हम गुना में यहां पर लिख देंगे 0, एक 0 है तो एक 0, 2 0 है तो 2 0 पहले लिख देंगे, और फिर ये वाले अंक से इसको गुना कर देंगे। कितना आ गया 150, ठीक है, एक को 15 से गुना किया 15 आया, और 0 हमने लिखा 150 आ गया। और आपको पता ही है कि 15 गुना 10 कितना होता है, 150 होता है। फॉर एग्जाम्पल और देखिए कि 15 गुना 100 होता, तब क्या करते हैं, मैंने क्या बोला है, गुना करते समय 2 0 दी हुई है, कितनी भी 0 दी हुई है उनको लिखेंगे, तो यहां पर 2 0 दी हुई तो 2 0 यहां पर लिखेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 आ गया। ये आपको पता है इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आगे कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 गुना 200 है, ठीक है, या 17 गुना 2000 है, क्योंकि 2 0 का हमने कर लिया, अब 3 का कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 0 लिखेंगे, 3 0 हमने यहां पर लिख दी। अब जो बचा हुआ है उसको इससे गुना करेंगे, तो 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है, तो 34,000 यहां पर हो जाएगा। समझ में आ गया। इस 0 का मतलब क्या होता है कि अगर गुना में है तो इसको साइड में पहले ही रख लीजिए, या अपने आप, इसका कोई मतलब नहीं होगा, इससे गुना भी करोगे तब भी 0 आएगी, और इससे क्या हो जाएगा, 2000 को 17 से गुना करोगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और इन 3 0 को आप अलग रख लोगे फिर बिल्कुल ही हो जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार सोच के देखना कि 17 को 2000 से गुना करना है और 17 को 2 से गुना करना है, कितना अंतर आता है। तो ये चीजें हैं, तो 0 का महत्व आपको यहां पर भी पता चल गया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, 0 एक ऐसी संख्या है, अगर ये किसी की पावर में आती है, जैसे कि मान लेते हैं x कोई संख्या है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो उसका आंसर हो जाएगा 1। नहीं समझ में आया, ठीक है। x किस जगह पे अगर 2 है, 2 की पावर 0 है तो भी आंसर 1 होगा, 100 की पावर 0 है तब भी आंसर 1 होगा, 1500 की पावर 0 है तब भी आंसर 1 होगा, 786 की पावर 0 है तो भी आंसर 1 होगा। मतलब कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि नीचे वाली संख्या क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए तो मैंने लिखा है यहां पर x की पावर अगर 0 है, मतलब कि कोई भी संख्या है उसकी पावर अगर 0 है तो ये 1 बन जाएगा। ये आगे आप क्वेश्चंस करोगे ना, उस समय काफी चीजें काम आने वाली है। जितनी भी चीजें मैं यहां पर करवाऊंगा ना, ये बेस तैयार हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट हम किसी टॉपिक को उठाएंगे उससे कोई फायदा नहीं है जब आपको पता ही नहीं है कि ये चीजें क्या होती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें सीख के आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आप जो कोई भी टॉपिक उठाएंगे उससे पहले ही आप उसका 50% आपको तैयार होगा, ठीक है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से सीख जाओगे। तो ये चीज समझ में आ गई। इसका मतलब यही है कि किसी की पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई सभी को। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, 0 से संबंधित काफी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे देखिए, भाग का हमने देख लिया, गुना का भी हमने देख लिया। अब देखते हैं, सॉरी हमने क्या, गुना का हमने देख लिया, जोड़ का हमने देख लिया। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर अगर 0 है उसको किसी संख्या से भाग दे, किसी संख्या का मतलब हम x मानते हैं, आप सभी को पता है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, x मानते हैं। किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो हो जाएगा 0। जैसे कि 0 को 5 से भाग देंगे तो ये 0 बन जाएगा, ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। आपका क्या है, 0 से 7 को भाग देंगे 0 बन जाएगा। 0 के बटे में हमने यहां पर लिखा 15, कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अगर ऐसे आ रहा है तब हम उसको 0 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर एक चीज और निकल के आई कि बटे में लिखा गया था
और मैं यहां पर आपको भाग बोल के इसको संबोधित कर रहा हूं, डिवाइड बोल के इसको संबोधित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बटे का मतलब, बटे समझ रहे हो ना, बटे में है ऊपर नीचे, ये ऊपर वाला क्या होता है आपका अंश होता है, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है आपका हर होता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला क्या होता है हर होता है, ये चीज समझ में आ गई। तो बटे का मतलब भी क्या होता है भाग, ठीक है। इसका मतलब होता है 0 बटे x, यानी कोई भी संख्या, 0 डिवाइड बाई x कोई भी संख्या, समझ रहे हो ना आप। इसका मतलब यही होता है, फ्रैक्शन में है, भिन्न के रूप में है, इस पूरी को भिन्न बोलते हैं ना, अंश और हर है वो भिन्न बन जाएगी। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो इसका मतलब है किसी भी संख्या को, जैसे कि ये है 15 बटे 3 है, तो इसका मतलब है कि 15 को हमें 3 से भाग देना है, और इसको का भाग देंगे तो 5 आ जाता है, काट देते हैं ना, और वो भाग ही होता है। मतलब कि ऐसे 15 को 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15, ये आ गया 15, ये कट गया 0, तो ये 5 आ गया ना, इस तरीके से आता है। तो ये चीज समझ में आ गई, बटे का मतलब क्या होता है भाग होता है, ये चीज भी आपको यहां पर समझ में आ गई। और इस चीज को समझ लेना, 0 ऊपर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 0 ऊपर है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आएगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है, जैसे कि मैं यहां पर बताऊं ये सिचुएशन उल्टी कैसे हो जाएगी। यहां पर देखिए कि अगर x बटे 0 हो गया तो ये इंफिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते समय ऐसा आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, या उसका आंसर इंफिनिटी ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और मोस्टली ये नहीं होता, मोस्टली यही होता है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। x का मतलब है कोई भी संख्या, कि 7 बटे 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, 15 बटे 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, ऊपर 0 होनी चाहिए तब तो 0 बनेगी, अगर 0 नीचे है तब वो इंफिनिटी बन जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 0 से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आगे और देखते हैं, जिसको कुछ स्टूडेंट छोटी 0 बोलते हैं, मतलब कि जिसको हम दशमलव बोलते हैं, हम उसकी बात करेंगे। छोटी 0 तो वैसे ही बोल देते हैं, लेकिन दशमलव के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले देखते हैं 345 जमा 645, ये है, चलो 45 एक जैसा हो गया, 634 हम यहां पर लिख देते हैं। ऐसे हमारे पास लिखा हुआ है, तब हम इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं 345 बटे में 634, और जोड़ देंगे हमारा कितना आ गया 9, 7 और 9, ये हमारा आ गया। हम इस तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा है। लेकिन यहां पर दशमलव आते ही स्टूडेंट घबरा जाते हैं, यहां पर ये दशमलव लगता ही स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि दशमलव के नीचे हमें दशमलव लिखना है, बाकी इसमें कुछ भी घबराने जैसा नहीं है। जैसे कि देखिए 34.5 हो गया, अभी 345 नहीं रहा, 34.5 हो गया। अब इसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और यहां पर क्या है 4 है, और यहां पे 6 3 है, यानी 63 पॉइंट हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ना है हमें, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 9, दशमलव है तो दशमलव, ये हो गया हमारा 7 और 9, ये इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन यहां पे तो है 1 के बाद दशमलव, और यहां पे 2 के बाद दशमलव हो, तब कैसे करेंगे, ठीक है। सेम है तब तो हम इजीली कर लेंगे, 2 के बाद दशमलव है तब स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, उसको भी देखते हैं। देखिए सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, मैं वादा करता हूं अगर आप कंप्लीट देखते हो ना, इस कोर्स को कंप्लीट करते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 34.5 है, फिर हमने क्या बोला, दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे, तो यहां पर दशमलव के इधर क्या है 3 और 4 है, और इधर है हमारा 6। समझ में आ गया। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ठीक है, बाकी आप इधर वाले इधर लिख देंगे, इधर वाले इधर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। जहां पर हमें कुछ भी नहीं लिखे वहां पर हमें 0 कर लेना है, यहां पर कुछ नहीं है 0, यहां पर कुछ नहीं है, हम उसको 0 लिख लेंगे। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ देंगे, कितना आ गया 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8, इसको जोड़ेंगे तो 4 4 10, असल 1 और 3 1 4, ये हो जाएगा 40.84। अब देखना पॉइंट के बाद आपको सिर्फ एक एक अंकों को बोलना होता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बोलेंगे 40.84, नहीं, इसको बोलेंगे 40.84। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको एक एक करके प्रोनाउंस किया जाता है, यानी बोला जाता है उसको। जैसे कि 40 के बाद 84 नहीं बोलेंगे, 40 के बाद बोलेंगे 84। अगर यहाँ पे 5 होता तो कैसे बोलते हैं 40.845, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। मेन चीज तो यही समझनी थी ना कि दशमलव को जोड़ते कैसे हैं,
ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी कि अगर दशमलव के नीचे हमें दशमलव लिखना है, इसके आगे कितने अंक है, पीछे कितने अंक है, उसको बाद में लिख देना है, ठीक है, और बस सिंपल सा जोड़ कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ का तो आ गया, अगर ये घटा में हो तब कैसे करेंगे? तब भी सेम ही है, कुछ नहीं करना, तब भी ये सेम ही रहने वाला है, ठीक है, तब भी सेम ही रहने वाला है। घटा में है तो घटा में कर देंगे सिर्फ। जैसे कि इसी को देख लेते हैं, कितना हमारा 34.5 है, दशमलव इधर है हमारा 3 4 और इधर है हमारा 6। जहां पर कुछ नहीं है वहां पर हम 0 लिखेंगे और यहां पर घटाना है तो माइनस लिख देंगे। अब इसमें घटाएंगे तो क्या हो गया 0, तो यहां से लेंगे एक असल, तो कितना बन गया 10 बन गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा हमारा। यहां पर हमने एक असल ले ली थी, यहां पर कितना बच गया 4, असल का मतलब है यहां से एक कम हो गया था, यहां पर बचा 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बचा। यहां पे है 4, 4 में से 6 माइनस नहीं हो रहा, तो इससे एक असल लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया, कितना बचा यहाँ पर 8 और यहाँ पे एक कम कर देंगे 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? बस घटाने में क्या है, घटाना है, जोड़ने में क्या है, जोड़ना है। घटाना जोड़ना तो आप सभी को आता है, बचपन से पढ़े हुए हो। अगर इतनी छोटी चीजें भी मैं सिखाने लगूंगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है, ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं गुना की। जोड़ घटा हमने सीख लिया, गुना में दिक्कत आती है। देखिए गुना में कैसे करेंगे, गुना में देखते हैं कि ये हमारा 3.4 गुना में 5.6 है, इसको गुना करना है, ठीक है, गुना का निशान है, गुना करेंगे, इसका मतलब होता है ना गुना करना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारा गुना करना। तो करते हैं 3.4 और 5.6। पहले तो इसको दशमलव को भूल जाना है, गुना करते समय दशमलव को हमें भूल जाना है और डायरेक्ट गुना कर देना है जैसे हम गुना करते हैं। तो करेंगे 6 चौके 24, 4 2, 6 के 18 2 20, यहां पे करते हैं, इसके बाद 5 चौके 20 2, 5 के 15 और 2 17, यहां पर हमने जोड़ा और बस इसको जोड़ के लिख दिया, ये आ गया। लेकिन दशमलव में गुना है तो कुछ तो अलग होगा, तो दशमलव में गुना करते समय हमें ये देखना है कि कितने अंकों के बाद दशमलव हुआ है। एक अंक यहां पे, एक अंक यहां पे, 2 है तो यहां पर 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2, इस साइड से चेक करना है, इस साइड से लगाना दशमलव, इससे नहीं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बीच में, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2, इधर कितने भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इधर से लगाना होता है। जैसे 1 और 1 2 है तो 2 के बाद हम यहां पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और देख सकते हैं एक क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि 4.54, ठीक है, और गुना में है हमारा 3.4, 3.4 ये है, इन दोनों को गुना करना है। सिंपल सा हमें गुना कर देना है, जैसे कि गुना होता है दशमलव को भूल के। तो गुना करेंगे 4 चौके 16, कितना हो गया 4 चौके 16 हो गया, 1 20 1 21 2 16 2 18। इसके बाद यहां पे करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 1 15 और 1 16, 1 12 और 1 13। बस इसको जोड़ देना है, 6 3 4 5 और 1, ये हमने लिख दिया यहां पे। अब दशमलव मेन है, देखिए गुना तो आप सभी कर लोगे, कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो समझ जाना, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि क्या करना है, हमें दशमलव लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, 1 के बाद दशमलव यहां पे है और 2 के बाद दशमलव यहां पे है, कुल कितने के बाद दशमलव हो गया 3 के बाद। तो यहां से लिखेंगे 1 2 और 3, 3 के बाद दशमलव हम यहां पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15.436। अभी बताया था ना कि पॉइंट के बाद होता है तो उनको अलग अलग बोलते हैं, 436। तो कितना हो जाएगा 15.436 या 15.436। दशमलव बोल लीजिए या पॉइंट बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, ये आपको पता होगा, इंग्लिश हिंदी का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप गुना करोगे तो दशमलव का जोड़ में पता चल गया, घटा में पता चल गया, गुणा में आपको पता चल गया। अब देखते हैं भाग का, ठीक है। अब देखिए दशमलव है, यहीं पे देखिए क्या है, अगर यहां पे 1.6 लिखा है, इसको भाग में लिखना है। भाग का मतलब क्या बताया था मैंने, बटे में। तो इसको कैसे लिखेंगे, जितने के बाद दशमलव है, अगर हम दशमलव को हटाना चाहते हैं उतनी ही 0 हम नीचे लिख देंगे। तो इसको क्या करेंगे 16/10 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद दशमलव है तो एक 0 हमने लगा। अगर ये ऐसे होता 1.75 है, इसको लिखना है हमें भिन्न के रूप में, तो कैसे लिखेंगे, ये तो रहेगा
बटे में कितना आ जाएगा, 2 के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, 1 और 2 जीरो, 100 लिख देंगे। समझ में आ गया? देखिए 7.3 ये है हमारा, इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 7353 बटे में 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो और 1 लगाएंगे तभी तो इसकी वैल्यू बनेगी, तो ये बन जाएगा। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखते हैं, कभी कभी हमें गुना करते समय या काटते समय, कोई क्वेश्चंस को सोल्व करते समय हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है, 1.6 बटे में है 1.75, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका तो क्या है, इसको पहले भी इसको लिखेंगे 16 बटे 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद दशमलव है, दशमलव हटाया बटे में 10 आ गया गुना में। अब इसके बटे में कितना है, 1.75 है, तो 2 के बाद दशमलव है तो ये ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर लिखना है। अगर नीचे है तो ऊपर लिखेंगे 0 और ऊपर है तो नीचे 0 लिखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, और 1 को साथ लगाना ही है ऐसे। इससे क्या होता है, इससे ये कट जाएगा तो 1 दशमलव बचता है। मतलब कि अगर यहाँ पे दशमलव से हम दशमलव काट सकते हैं, 1 के बाद दशमलव है, 1 के बाद दशमलव काट देंगे और सोल्व करने के लिए 1 जीरो लगा देंगे। जैसे यहां पर बच गया ना 16 गुना 10 बटे 175, ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ 1 जीरो बच गई, क्योंकि यहां पर 1 था, यहां पर 2 था, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, 1 बचा, 1 के लिए हमने यहां पर 10 का यूज किया है। समझ में आ गया ये चीज समझ में आ गई ना सभी को? बस यही होता है और बाकी इसमें कुछ नहीं होता। आगे देखिए, एक चीज और सीखना है यहां पर कि अगर सेम संख्या है उसको आपस में डिवाइड करें। अब यहां पर डिवाइड की बात आ रही है, तो 15 बटे 15 है, ठीक है, तो 1 आएगा आपस में डिवाइड करने पर, आपस में भाग करने पर, आपस में इसको बटे में लिखने पर 1 प्राप्त होता है, क्योंकि 15 एकम 15, 17 बटे 17 है, तब भी इसको काटेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से 18 बटे 18 है, इसको काटेंगे तब भी 1 आएगा। इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर सेम संख्या है, सेम का मतलब है एक जैसी संख्याएं हैं, ऊपर भी है नीचे भी है, तो उसको काटने पर जो हमारा प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होता है, वो हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज आप सभी को समझ में आ गई, क्या होता है, 1 प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जीरो से संबंधित पढ़े हैं। देखिए पहली क्लास थी, तो मैं चाहता हूं इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाए। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपको समझ में आई होगी क्लास, अभी आपको पता चल गया कि क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो अगर आपको समझ में आ रही है ना, तो सबसे पहले लाइक करना। देखिए मैंने कहीं नहीं बोला, अब बोल रहा हूं, सबसे पहले लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, और किस किस चीज में आपको प्रॉब्लम आती है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और अगर आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि क्लासेस कंटिन्यू आप देख पाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, और क्या होता है, प्यार बांटने से बढ़ता है। आप इस प्यार को अपने दोस्तों के साथ बांटोगे तो ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नॉलेज भी बांटने से बढ़ती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे जो भी आपने सीखा है। अगर आप किसी दोस्त को, भाई बहन को, किसी को भी ये चीज बोलोगे ना, सिखाओगे, तो ये आपके टिप्स पे आ जाएंगी, ये चीजें आप सीखने लग जाओगे, और उसी से धीरे धीरे आगे बनता है। क्योंकि बोलना, देखिए आपको क्या होता है, आपके सभी के पास सीढ़ियां होंगी, ठीक है, सीढ़ियां होंगी, तो पहले क्या होता है, पहले छोटे से स्टेप पे हमें चलना होता है, फिर दूसरे पे चलते हैं, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे, इस तरीके से चलते हुए फिर हम छत पर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं डायरेक्ट नीचे से जंप मार के चले जाओगे, क्रिश तो आप हो नहीं, ना सुपरमैन हो आप, ठीक है, ना शक्तिमान हो आप, क्या हो। और ये कब होगा, जब हमें स्टेप बाय स्टेप हम चलते हुए चलेंगे, तभी हम टॉप पे पहुंच जाएंगे, और उस दिन हम हीरो बन जाएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ये कोर्स है वो कितने महीने में समाप्त हो जाएगा, हमारा 3 मंथ में समाप्त हो जाएगा। जब आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, इन सभी के एग्जाम हो गए, और भी जितने भी एग्जाम्स है सभी 3 महीने के बाद ही होने वाले हैं अभी। ठीक है, एनटीपीसी का तो चल रहा है, उसका तो समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिनकी स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हो, और किसी भी एग्जाम के लिए हो, ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं एग्जाम के लिए है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये सेम रहने वाला है। ठीक है, तो एक पहली क्लास है, इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, ताकि मतलब कि एकदम से बोरिंग पीरियड ना हो। धीरे धीरे इसकी क्लास की टाइमिंग हम बढ़ाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन क्या होगा, सीखना जरूरी है। पहले लगभग बेसिक की 4-5 क्लासेज आएंगी, उसमें आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं आने लगेगी, आप सीखने लग जाओगे, आप मैथ को समझने लग जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो लाइक करना,
शेयर करना और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके सभी एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।